हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं, वो भला है। भजन संहिता उसका 100वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो और उस खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में आनंद के साथ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तू मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं। धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमको मालूम है, हमने गा कर तुझसे कहा कि मैं किसी भी बला से न डरूं। हमें मालूम है यीशु मसीह, इस संसार में बलाएं बहुत हैं, तकलीफ़ें बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, पर हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तू हमारे संग रहता है, हमारी मदद करता है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी तारीफ करते हैं। आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर,
ताकि सब चीज़ें तेरी मर्जी के मुताबिक और सही हों। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यहोवा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम पर मांगते हैं, आमीन। बच्चे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें अपने भवन में जमा किया। एक बहुत प्यारी सी बात भजन संहिता 118 कि उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि ये तो यहोवा की ओर से हुआ है और वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। लिखा है कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ, ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। कई बार हम जिन चीज़ों को सोचते हैं कि बहुत शायद छोटी हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज़ें खुदा के निकट अद्भुत होती हैं। दुनिया में न जाने कितने लोगों के लिए अद्भुत होती हैं। खुदा हमें जब संभालता है, खुदा हमें जब बरकत देता है, खुदा जब हमें ऐसी परिस्थितियों से निकाल करके ले करके आता है जहाँ हमें लगता है कि शायद हम नहीं चल पाएंगे, हमारे लिए कहीं से मदद नहीं पहुँचेगी, खुदा बाप क्या होगा, कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन खुदा हमारे लिए आ करके खड़ा होता है। सब चीज़ें अद्भुत रीति से होती हैं। खुदा हमारा अद्भुत है और वो हमको उन अद्भुत चीज़ों से ज़िंदगी में मिलाता है ताकि हम देख सकें कि उसके अद्भुत काम हमारे जीवन में कैसे हुए हैं। और खुदा यही चाहता है कि हम अपनी गवाहियों के ज़रिए से उन तमाम बातों को ले करके आएँ जो खुदा ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से करी हैं। और हमें जहाँ हमें होप्स नहीं थे, जहाँ हमें आशा नहीं थी, जहाँ हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, हमारे परमेश्वर ने हमारी सहायता करी है। हम एक छोटे से कोरस में आगे चलेंगे और हम अपनी गवाहियों को लेकर के आएंगे और उसके अद्भुत कामों का जिक्र हम सारे दुनिया के सामने, कलीसिया के सामने करेंगे। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। कुछ समय पहले से 2-3 महीने पहले की ये बात है। काफ़ी समय से मेरे फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मेरे साथ लगा हुआ था। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। बट मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं मेडिसिन ना लूँ। मैं मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ये स्टार्टिंग से ही मेरा ये मानना है कि मतलब कि मेडिसिन कम ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सी ऐसी भी बातें हुई जो नहीं समझ आ रही थी कैसे सही होंगी। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे उनके ऊपर भरोसा रखना सिखाया। और फिर उसके बाद किसी के ज़रिए मुझे पता चलता जा रहा था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि ऐसा खाने से ऐसा हो जाता है, वैसा खाने से वैसा हो जाता है।
तो फिर मैं परमेश्वर ने मुझे अक्ल दी, बुद्धि दी, और फिर मैंने फिर धीरे धीरे अपनी डाइट को चेंज किया। पहले मैं क्या करती थी, मैं कुछ भी खा लेती थी, मेरे को बस टेस्ट से मतलब होता था कि हाँ इसमें टेस्ट है, खा लो। तो फिर बाद में जब चीज़ें हुई बहुत, तो फिर खुदा बाप का मैं धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने मेरे को समझाया, बुद्धि दी, और उन चीज़ों से मेरे को निकाला और मेरे को समझाया मेरे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अब परमेश्वर मुझे उन सब तकलीफ़ों से निकाल रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 7 का 15 और 16 में लिखा है, अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे अब तक बचाया है, और मैं विश्वास करती हूँ आगे आने वाले समय में भी यीशु मसीह मुझे बचाएंगे और अपने सही मार्गों पर लेके चलेंगे। प्रेज लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड सबको, प्रभु का धन्यवाद हो। वो गवाहियों को छोटी छोटी पैदा करता है ताकि हम उसको धन्यवाद दे सकें और उन चीज़ों में हम धन्यवाद दे सकें जो लगता है कि शायद बहुत छोटी हैं, लेकिन वो हमारे साथ खड़ा रहता है। एक बात बहुत अच्छी भजन संहिता 33 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वे हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। बात परसों की है, कल परसों की आप समझ लीजिए। और कल पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी। वैसे तो कोई अभी एग्जामिनेशन हुआ नहीं, होने वाला है कल से। और इधर था और पुराना कुछ काम जो था, जो अधूरा था, जैसे हमारे अटेंडेंस रजिस्टर सबके टीचर्स के बुला करके चेक किए जा रहे थे। और आपको तो पता ही है इस कोरोना काल में कितने कम अटेंडेंस आई है, ये वो एब्सेंट बच्चे हों और डांट टीचर्स को सुनने को मिलती है कि इतनी अटेंडेंस कम क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और इस तरह की तमाम चीज़ें मन में क्वेश्चन थे। खुदा बाप हमने कहा कि सब चीज़ें तो ठीक करना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जहाँ एब्सेंट होता मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि फिलअप्स बाद में हो जाएं। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा फिलअप्स थे क्योंकि एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा थी, कई महीने का था। और साइट का जो रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे नंबर्स डाल करके उसमें सब फिलअप्स करने होते हैं, तो वो नहीं था। तो और मुझे था कि हमने कहा शायद मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने कई समय से नहीं किया था। लेकिन 2 दिन से स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे थे, तो मैं खुदा बाप ने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने उस समय को अपना यूटिलाइज़ किया, यूज़ किया और उन चीज़ों को भर लिया। और जब सामने गया भी तो खुदा बाप ने मेरे को बचाया उसमें। और ये था कि शायद शुरुआत से देखेंगे, हालांकि गिनती वगैरह उसमें जो नंबर्स वगैरह रहते हैं, टोटल्स वगैरह, वो सब कुछ नहीं किए थे। नथिंग वाज डन एंड स्टिल नॉट डन, अभी भी नहीं हुआ है। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने सबसे पहले सबसे आखिरी पन्ना खोला। लोग पहले पे से शुरू करते हैं कि शुरुआत से दिखाएंगे कहाँ साइन हुआ है, कहाँ साइन नहीं हुआ है, किस महीने की क्या अटेंडेंस है। मैंने आखिरी पे से शुरू किया। हमने कहा मैम दिस इज़ द प्रेजेंट अटेंडेंस। और देखिए बीत गए 2 दिन से बच्चे जो हैं बहुत ही कम अटेंडेंस आ रही। अब ये वाजिब सी एक चीज़ है कि बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो प्रैक्टिस एक एग्ज़ाम एक रखा गया है और वो मंडे से शुरू हो रहा है। तो बच्चे जो हैं वो सब गोल कर गए। और फिर ये था कि और फिर उन्होंने उसके आगे देखा नहीं, इसको उन्होंने देख करके उन्होंने कहा बच्चों को सब बोलिए कि आएँ अटेंड करें और इट्स कंपलसरी टू अटेंड। हमने कहा यस मैम करते हुए ओके कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ हम बहुत डरते हैं खुदा हमें संभालता है। और खुदा ने हमें जिन लोगों के नीचे रखता है खुदा उनको भी संभालता है कि वो हमारे फेवर में चीज़ों को करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि कब खुदा हमारा सहायक रहा है और हमारी ढाल बन करके हमारे सामने खड़ा हो गया। और जो अगर बातें हमारे विरुद्ध में हो सकती थी, जहाँ चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी, खुदा हमको उन चीज़ों को हमारे फेवर में ला देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावन की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज हम उसकी हैकल में बैठे हुए हैं। बहुत ओकेजन्स आते हैं हम गैर हाजिरी कर बैठते हैं। अभी आपके सामने एक गवाही हुई यहाँ पे बच्चों के बारे में की। और हम लोग जो हैं, हम लोग भी खुदावन के बच्चे कहलाते हैं। हम अब्राहम के विश्वास में अब्राहम की औलाद कहलाते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास लाए, हम उसके। और आज मैं जो अपनी गवाही देना मांग रहा हूँ आपको, वो गवाही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी कुछ महीनों में सीखा और वही आपके साथ शेयर करना मांगा। हमारे पासबान ने भी इस चीज़ को महसूस किया था
और सबसे पहले मैंने उनकी ज़बान से सुना था कि रात में जीसस भी जाते थे, अभी सवेरा नहीं होने पाता था। उन्होंने एक उदाहरण दिया था सबको, और भाई साहब ने भी ये चीज़ को माना कि अगर आपकी रात में आँख खुलती है सुबह के पहर में, अगर उसको आप याद करते हैं तो वो आपके लिए एक फलवान चीज़ होती है, एक शक्ति वाली चीज़ होती है। आपका दिन भर जो है फिर परवाह नहीं होती, क्योंकि वो उसका साया आपके साथ रहता है। यही चीज़ें जब मेरे दिमाग में थीं और मैं कलाम को पढ़ रहा था, तो बहुत जगह ये चीज़ें आई हैं। आप डैनियल के वो ले लीजिए उदाहरण, उसको भी आवाज़ आती थी, वो हड़बड़ा के उठता था, भागता था उस ज़माने के काजी के पास के आपने तो नहीं मुझे आवाज़ दी, ये खुदावन की आवाज़ थी। और भी बहुत से उदाहरण हैं जिसमें रात के समय आवाज़ आई। आप अय्यूब की एक कहानी अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे अय्यूब की कहानी, तो उसके पास इतनी भेड़ बकरियां हो गई थीं और उसके ससुर के पास भी हो गई थी कि वो आपस में उनके कर्मचारियों में लड़ाई होने लगती थी। बकरियां इधर उधर हो जाती, भेड़ें इधर से हो जाती थी। तो इसके लिए उसको आगाही मिली कि ठीक है, देख तू रात में जब सोता है ना, तो उसने अपने ससुर को बोला था कि चितकबरी जो बकरियां हैं वो मैं ले लूँगा और जो सफ़ेद हैं वो तुम ले लेना। और जब वो बकरियां पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए, तो इसके सफ़ेद निकले और उसके दामाद के वैसे चितकबरे दूसरे। तो उसने कहा ये तो बहुत गलत बात है, अब मैं ये वाला लूँगा, तुम ये वाली लो। रंग बदल दिए दोनों ने। लेकिन जो हिदायत थी याकूब को कि तू रात में सपना देखना, सपना का मतलब रात में तू उस परवरदिगार को याद करना और स्मरण करना कि तुम कौन से रंग की बकरियां चाहती हो, कौन से रंग की भेड़ें चाहते हो। और जो वो सपना देखता था, जो याददाश्त करके वो प्रेयर करता था, वो पूरी होती थी। ये बाइबल में उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आज भी वो कायम है। परवरदिगार आज भी कायम है, उसका धनुष आज भी दिखाई देता है। जो विपदा वो लाया था उसको बचाने के लिए वो आज भी निशान देता है। और ये अगर आपके जीवन में एक चीज़ आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि अलार्म लगा कि आप रात को 3 बजे और 2:30 बजे बैठे, नहीं। ये आवाज़ आती है, आपकी रात में आँख खुल जाए अगर किसी वक्त भी, तो अगर कोशिश करिए, आदत डालनी पड़ेगी, कोशिश करिए 5 मिनट के लिए बैठ के उसका शुक्र कर लीजिए, और जो आपके दिल में ख्वाहिश है वो आप उसको कह दीजिए, ये सो जाइए। आप देखिए ये उदाहरण, ये कुछ दिनों की मेरी मतलब मैंने ये महसूस किया इन चीज़ों को, और खुदा आपने उसका जवाब भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, महान अच्छा पूरे हफ्ते संभाल कर प्रणाम करती हूँ। मेरे पास भी मंडे की गवाही है कि बिजनौरा घर में किराएदार रहते हैं, तो हमसे बोल दिया गया कि जाओ आप किराया लेके आओ। तो हमने कहा कि किराएदार रखें, हमने उनको देखा भी नहीं है, हो सकता है बहुत क्वेश्चन मार्क करें। तो हमने कहा, मैं सुबह निकली प्रार्थना करेंगे दबा, हो सकता है बहुत, मैंने परमेश्वर धन्यवाद करती, मैंने प्रार्थना करते गई। हमने कहा प्रभु, जब मैंने गया घर पे तो गेट में खटखटाया, तो उन्होंने किराएदार निकली लेडीज, तो फिर कुछ सवाल वाल नहीं की और पूरी चुपचाप किराया दे दिया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि जब हम दुआओं करते निकले तो परमेश्वर अपने लोगों का मुंह लज्जित नहीं करता। परमेश्वर बहुत महान, बहुत अच्छा। ये सब इसलिए कि हमारे लिए प्रार्थना होती, परमेश्वर का धन्यवाद करती कि सब लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देते हैं। जय मसीह की।
Praise the Lord. I really thank the Lord जो पिछला 21st, 22nd, 23rd we had UFF programs in the church and I'm very grateful कि हमें एक दिन का मौका मिला कि हम वहाँ उपस्थित होकर प्रेयर मीटिंग में अटेंड करने पाएँ. इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं. And I really thank for the invitation which God has given through human. और हम वहाँ बहुत सारे आशीषों से हम भर कर आने पाए. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आप सब वो हैं जो खुदा का भय मानते हैं और आज उसके भवन में है कि उसको महिमा दें. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मालूम उस खुदावन के हुजूर में आना, उस खुदावन की तारीफ़ करना, उसकी महिमा गाना ही हमारे लिए भला है. क्योंकि हम जिंदा हैं, हम बोल पा रहे हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, मालूम ये सब उसकी दया है. अगर लिखा है ना कि वो हम मुझे इतना समझ देता है कि वो अपना थूक निकल सके, हम अपना थूक निकल सके, इतना समझता है कि इतनी चिंता करता है वो हमारा खुदा. पर मालूम दाऊद ने कुछ लोगों के बारे में बात करी. अगर आप निकाले भजन संहिता 53, साम 53 उसका फर्स्ट चैप्टर और 53 उसका फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है. उसने कुछ लोगों के बारे में बात करी और लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं. देयर इज नो गॉड. कोई है ही नहीं. भजन 53 उसकी फर्स्ट वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं. पर मालूम उनके बारे में लिखा है जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं. उनके बारे में लिखा हुआ है आगे कि वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं. जो गलत काम करते हैं, जो करप्शन के काम करते हैं, उनके लिए मालूम क्या, उनको लगता है कोई खुदाबंद है ही नहीं, कोई खुदा, कोई परमेश्वर है ही नहीं. तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, जिनको पता है कि खुदावन है जो मुझे देख रहा है, खुदावन है जो मेरी चिंता करता है. और आपको बताएं जो विश्वासी हैं, जो धर्मी हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, वो करप्शन नहीं करते, वो करप्ट नहीं. हालेलुया. और मालूम इसकी आगे बड़ी अच्छी बात लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि करी ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर का भय मानने वाला है कि नहीं. वो देख रहा है कि कोई तो मिल जाए जो मेरा भय मानने वाला हो, कोई मुझे दिख जाए जो मेरी चिंता करने वाला, कोई मुझे दिख जाए जो मेरे लिए पागल हो. मैं धन्यवाद करता हूँ दाऊद के लिए जो उसकी खुदावन की खोज में रहता था, जिसको मालूम था कि मेरा खुदावन ही है जो मेरे लिए सब कुछ है. अगर वो मुझे ना चलाए तो मैं एक कदम भी न चलने पाऊँ. और मैं धन्यवाद करता हूँ सब विश्वासियों के लिए जो खुदावन का भय मानते हैं और उस खुदावन में जीते हैं. ना कि भय मानते हैं पर उसमें जीते हैं, ये चिंता करना करके कि हाँ हम कैसे रहेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, पर उनको पता है कि मेरा खुदा में बने रहना ही मेरे लिए आशीष है. हालेलुया. मेरा खुदावन में जयवंत होना, मेरा खुदावन में आ जाना, मुझे उसकी तारीफ करना मेरे लिए ही अच्छा है. ये नहीं कि मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए, पर खुदावन का सिर्फ भय मानना कि खुदाबंद है, इतना काफी. हालेलुया. तो ये खुदावन का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं जो हमारे लिए अद्भुत काम करता है. और विश्वास मानिए जब आज आराधना करते हैं, आप दिल खोल के उसकी आराधना करिए. आपकी समस्याएं, आपकी चीज़ें जो आपके साथ हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु में जब हम आते हैं तो उन सब पे जयवंत करता है. हालेलुया. वो जयवंत करेगा, सिर्फ उसका भय मानेगा और खुदावन की दिल से महिमा गाइएगा. और मैं विश्वास करता हूं कि आज उस खुदावन की आत्मा हमें और उभारेगी. हालेलुया. और हमें बरकत देने पाएगी. आइए खुदावन के नाम को महिमा दें और इस गीत में प्रभु को आराधना दें. वो
की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया जी उठा है आसमान। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया। बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया करता प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये सुनाऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया। प्रकाशमान 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 हो प्रकाशमान 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 हो प्रकाशमान 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 हो प्रकाशमान 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 हो। नूर है तू रोशन तुझसे ज़मीन तारकियों का जोर हम पे अब नहीं। साए में तेरे एक अजब सी है खुशी कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं। नूर है तू रोशन तुझसे ज़मीन तारकियों का जोर हम पे अब नहीं। साए में तेरे एक अजब सी है खुशी कोई फिक्र या खौफ कोई है नहीं। जीत की भाषा ये नहीं
प्रकाशमान हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो, प्रकाशमान 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 हो। वो यीशु है तो जहां में सब कुछ है, वो नहीं तो सभी बेमतलब है। बोलिए यीशु है तो जहां में सब कुछ है, वो नहीं तो सभी बेमतलब है। वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, मेरी जरूरत मेरी दुआ है। अब न डरूंगा डरता रहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है सत्य है सत्य है, यीशु सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है, यीशु सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है, यीशु सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है, यीशु सत्य है। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्यार प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्यार प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर खाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम बताता है कि वो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। मालूम मुझे नहीं मालूम कि आप अब तक किस राह पे चले, आपने अब तक क्या मांगा है, आपने क्या सोचा है कि मेरे लिए क्या हो। तो मैं विश्वास करता हूँ जब हम यीशु के पीछे चलने लगते हैं, जब अपनी प्राथमिकता, अपना प्रथम स्थान उस खुदावन यीशु मसीह को देते, तो मैं विश्वास करता हूँ वो आपकी चिंता करता है। कलाम बताता है कि वो झुक कर हमारी दुआओं को सुनता है। इससे पहले कि कुछ मांगे, इससे पहले
कि कुछ अपने लिए आस लगाए कि खुदावन तेरे भवन में है, मुझे ये मिले, मेरी बीमारियां दूर हो जाए। आपको पता है वो सब चीजें उसके लिए हो जाएंगी, वो सब कुछ करने पर है। कुछ समझ नहीं कि वो कर सकता है, वो करेगा, पर हाँ उसके पास कुव्वत है जो आपको शिफा दे सकता है। अपने हाथों को उठाइए, अपनी बीमारी की तरफ बोलिए, यीशु मसीह के नाम से चल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु का नाम है जो शिफा देता है। मेरा वचन नहीं, मेरी बातें नहीं, पर यीशु का नाम है जो शिफा देता है। और आज वो यीशु का नाम आपको चंगा करने पर है, आज वो यीशु आपको छुड़ाने पर है, क्योंकि जिस नाम को मैं जानता हूँ वो नाम मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। और उस नाम के आगे आज कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बोले कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर, और विश्वास बने आज वो आपको चंगा करेगा। पर आपकी दुआ आज ये ना हो, पर आपकी ये दुआ हो प्रभु कि मैं तुझको पसंद आऊं, प्रभु मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। आज प्रार्थना कर रहे हैं तो ये दुआ आगे खुदावन मैं चाहता हूं कि जैसा तू चाहता है मैं वैसा बनूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि जब तू आसमान से देखे तो कहे हाँ ये मेरा खोजी है, जब तू आसमान से ताके तो कहे ये मेरा भय मानने वाला जन है। आइए उसको महिमा दें और ये दुआ मांगे खुदावन। आज इस आराधना में ये उससे दुआ करें कि प्रभु मैं तुझको पसंद आऊं। आइए खुदावन के नाम की तारीफ है। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। दुआ करें इस बात के लिए, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। दुआ हो आज हमारी, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना बुझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, यस मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
बहुत से लोगों को लत लग जाती है। कहते ना कि भैया को लत लगी है, अब वो छूटेगी नहीं। नशे की लत हो सकती है वो, ऐसी लत जो इंसान को खराब करती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज उस लत के लिए जो खुदावन में लगती है। मैं चाहता हूँ कि आज अपने आप को, अपने बच्चों को वो लत लगने दें। आप अपने बच्चों को यीशु की लत लगने दें। मैं विश्वास करता हूँ जब यीशु की लत लग जाएगी तो संसार की कोई लत, संसार की कोई बुरी चीज उस पर हावी नहीं होगी। एक बार इस कोरस को गाएं कि मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मेरी मर्जी पूरी ना हो खुदावन। यीशु ने भी ये दुआ करी, प्रभु मेरी मर्जी पर तेरी मर्जी पूरी हो, पिता की मर्जी पूरी हो, उस बाप की मर्जी पूरी हो। इस बात को आज विश्वास से गाएं। मैं विश्वास करता हूँ आज यीशु की लत आपको लगने पाएगी। हालेलुया। आज दुआ कर, प्रभु तेरी लत मुझे लगने पाए। यीशु मर्जी चाहते प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलने वाला बनने पाऊं। आपको मालूम आशीषें आपका पीछा करेंगी, आपको मालूम आपको चंगाई आपका पीछा करते हुए ढूंढेगी कि हाँ मैं इसको चंगा कर दूं। पर आज यीशु मसीह की लत को अपने अंदर लगा लीजिए। आइए एक मिलकर इस गीत को गाएं, कहें मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और भी न भूल जाए। बस वो टाइम तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। प्रभु जो तू चाहे प्रभु, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। वो प्रभु प्रार्थना का जीवन हो। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। प्रभु वो भय मानने वाला हृदय हमारे अंदर हो। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। वो प्यार हो प्रभु, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु मसीह के नाम में मैं चाहता हूँ आप बदल जाएं। यीशु मसीह के नाम में उसकी लत हमें लग जाए। यीशु मसीह के नाम में उसकी आदत हमारी आदत बन जाए। यीशु मसीह के नाम में उसके वचन हमारे जीवन के अंश बन जाएं। यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ कि आज हम सबके साथ यीशु होने पाए। इससे पहले कोई और आशीष मिले, यीशु हमारे साथ हो, जो सब चीजों का देने वाला है, जो सब चीजों का सोर्स है। मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी आशीषों के लिए। थैंक यू जीसस। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हम चाहते हैं कि ऐसा बना कि तेरी आदतों को हम अपने अंदर ढाल लें, हर ख्वाहिशों को मार के अभी हम तेरी तरफ चल सकते हैं। प्रभु ऐसा मुझको बना। हमने सबने गा कर कहा है और तूने हमारी विनती सुनी है
और आज हम चाहते यही है, पर संसार के लोभ और संसार के शैतान के द्वारा हम फंसाए जाते हैं, लुभाए जाते हैं और हम भटक जाते हैं। और हम चाहते यही है कि हमको तू अपने मौफिक बना ले। धन्यवाद करते हैं, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और चाहते हैं प्रभु इनके सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे, मुझे बोलने की जुबान, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ जाएं। मौसम बदल रहा है और मौसम की तरह हम लोग भी बदल रहे हैं, क्योंकि क्रिसमस बहुत नज़दीक दिखाई दे रहा है, इसलिए मौसम में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। ठंड का मौसम आ रहा है और सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और खुले में भी बैठे रहिए रात में तो अच्छा लग रहा है, दिन में भी अगर खाली फैन चल रहा है तो अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मौसम और ये समय अगर इस देश के मुताबिक देखा जाए तो कुछ ही दिन में जादूगरी का समय चलेगा। क्या चलेगा? जादूगरी का समय। जानते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं और इस भारत देश में तमाम त्यौहार होते हैं अलग अलग तरह के, तो उसमें कहीं कहीं कभी कभी कुछ होता है कि लोग डरते बहुत हैं, कहते भाई अब ये आने वाला त्यौहार ऐसा है कि उसमें जादूगरी बहुत होगी। लोग एक दूसरे पे जादू करते हैं, लोग तांत्रिक को बुलाते हैं, लोग अपने घर में कुछ न कुछ करते हैं, पड़ोसी कुछ करता है, ऑफिस में काम करने वाले अगल बगल से जो सोचते हैं ये क्यों बढ़ गया और हम क्यों नहीं बढ़ पाए, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, छोटी छोटी बातें लेकर आदमी कुछ न कुछ कर रहा है और कहता हम अरे कोई मिल जाए तो हम बताएं फिर इनको और ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। ये सब होता है और होता आया है और आज भी है। तो इस जादूगरी की बात करेंगे आज हम आपसे और बताएंगे कि जादूगरी बड़ी नहीं है पर खुदा बड़ा है। बताना मकसद हमारा ये है कि जादूगर अगर आपके पड़ोसी आपके कहीं भी कोई आपके खिलाफ कुछ करता रहे, जादूगरी के काम भी करे, तांत्रिक वाले काम भी करे, तो भी आप डरिए मत। तो आइए निकालें निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय और 5 से 8 पद को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि क्या जादूगरी आज की बात है या पहले की बात है। फिरौन और मूसा, एक राजा की और खुदा के राजा की, खुदा जो यहोवा है, यहोवा के दास मूसा के आमने सामने बातें होती हैं और सामर्थ के काम दिखाए जाते हैं, अद्भुत काम दिखाए जाते हैं और लोग इससे परेशान होते हैं कि मूसा तो बड़े बड़े काम दिखाता है। और इस बात की हलचल बनी रहती है और खुदा फिरौन से बातें करने के लिए कह रहा है और फिरौन से बातें करने के लिए मूसा जाता है। निर्गमन 8 अध्याय और 5 पद से 8 पद तक धीरे धीरे पढ़ेंगे जी। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। एक बात बहुत अच्छी पढ़ने में आई कि खुदा ने मूसा को कहा, बातें किससे कर रहा है खुदा? किससे बातें कर रहा है और काम किससे करवा रहा है? हारून से मूसा काम करवा रहा है। दो बातें बड़ी अद्भुत हैं। खुदा ने खुद ही कहा था कि तू हारून को तैयार कर और मजबूत कर और अपने संग लेकर जाना और अपने साथ रखना और ये खुदा के काम में इस्तेमाल होगा। शुरुआत बड़ी अच्छी है। मूसा फिरौन के सामने खड़ा है और कह रहा है, हारून से कह रहा है कि तुम जाओ और अपनी लाठी का इस्तेमाल करो और एक काम करो, सारे मेढकों को मूसा इसके मिस्र देश से बुला के लाओ और सब यहाँ पे राजा के दरबार में भर जाएं और यहाँ भर जाएं, वहाँ भर जाएं, लोगों को यहाँ भर जाएं।
और सारे मेंढक बुला लाओ। ऐसी जादूगरी, ये जादूगरी नहीं थी, ये सामर्थ्य के काम थे। जी। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, जी। और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। सब मेंढक चले गए मिस्र देश में, पूरे दूर दूर के मेंढक कनेक्टेड होते हैं पानी, और सब चले आए और पूरे मिस्र में मेंढक छा गए। अभी हारून और मूसा अपना काम कर रहे हैं, कुछ काम बदलेगा। जी। फिर जादूगर भी, अरे ये फिरौन कुछ जादूगरों को भी बैठा रखा था। तांत्रिकों को राजा महाराजा बिजनेसमैन सब सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा तांत्रिक हो तो मिल जाए तो मेरी दुकान चलने लगे, मेरा बिजनेस चलने लगे, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने लगे, मेरे लिए ये हो जाए। सब तांत्रिक को पालते हैं। राजाओं के यहाँ भी तांत्रिक का इंतजाम था। जहां मूसा खड़ा है, हारून खड़ा है, वहां तांत्रिक भी खड़े हैं। और फिर तांत्रिकों ने, जादूगरों ने, जी, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। वो कह रहे जो तुम कर रहे हो मैं भी कर सकता हूँ। बराबर दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि जो मूसा खुदा का खादिम सामर्थ के काम से कर रहा है, वो जादूगरी से कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं मैं भी मेढक बुला दूंगा। जी। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वो मेढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। और मैं, बात ये है, समझने की बात ये है कि खुदा ने अपने काम को किया, जादूगरों ने अपने काम को किया, पर फिरौन किससे कह रहा है? मूसा से कह रहा है। अरे अपने जादूगरों से कहो कि जादूगर तुम मेरे साथ रहते हो, ये मेढकों को हटा दो। हटा नहीं पा रहे हैं वो। बुला तो लिए हैं उन्होंने। कई बार बुराइयों के काम जादूगर कर तो देते हैं, पर उनको बचाने का, सुरक्षा करने का उनको उपाय नहीं मालूम होता है कि हम क्या करें। नहीं तो फिरौन किससे कहता? अपने जादूगरों से कहता तुम एक काम करो, सब मेढकों को भगाओ। पर उसने ये नहीं किया। उसने किया कि मूसा से कहा, मूसा इन मेढकों को यहां से हटाओ, अपने यहोवा से कहो कि ये मेढक वापस चले जाएं। बात आप समझ गए होंगे कि जादूगर कितने हल्के थे और मूसा की सामर्थ कितनी बड़ी थी, खुदा की सामर्थ कितनी बड़ी थी, हारून के काम कितने बड़े थे, और उनके कहने से मेंढक वापस चले गए। पर जादूगरों के कहने से मेंढक वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए जादूगर कमजोर हैं। आप इस बात को मान लीजिए। आपका पड़ोसी आपके खिलाफ काम करता है, आपका ऑफिस में आपके खिलाफ काम करते हैं, कुछ भी कर लें। जहाँ हम लोग जो है, पहले एक जाति है वो जो अपनी जातियों में मिलकर ही रहती है, अलग नहीं रहती है। हम क्रिश्चियन तो किसी के यहाँ भी, किसी मोहल्ले में, कहीं भी जहाँ जगह पाते वहाँ रह लेते हैं, तो वहाँ आर्गुमेंट की ज़्यादा गुंजाइश होती है। सोचते हैं ये तो हर समय खुदा खुदा करते हैं, इनके ऊपर कुछ कराओ, इनके लिए कुछ करो। पर आप जान लीजिए कि मसीहों, विश्वासियों, आपका भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। उनको करने दीजिए। हम इस बात के बहुत करीब से आ चुके हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप परेशान मत होइए कि आपके ऊपर उनका जादू चलेगा। जादू नहीं चलेगा। खाली वो गाना गाएंगे मेरा जादू चल गया, चलेगा नहीं। मेरा जादू चल गया, वो खाली गाना गाएंगे पर चलेगा नहीं। जब आप घर में आएंगे खुशहाल रहेंगे। उनके देखने में मैं हो गया भैया, मैंने करवा दिया, पैसे भी दे दिए उनको, कुछ भी कर ले आप, पर वो जादू चलने वाले नहीं है। और खुदा उनके जादू को तो ऐसे वापस भेज देगा है। जब मेढकों को भेज दे रहा है, मूसा कह दे रहा है हारून से, अच्छा वापस कर दो। जी पढ़े। और मेरी प्रजा से दूर करे जी। और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। जी आपको बताना चाहता हूं कि जादूगरी इस देश में, विदेशों में, चाहे जहां भी जाइए, थोड़ी बहुत बाहर है और यहाँ तो 100% है। अभी एक आदमी को कोई राजनीतिक पोस्ट पे जाना होता है तो कितने साधुओं के पैर छूता है, कितने मंदिरों के दर्शन करता है, कितनी परेशानियां उठाता है, कितनी चीज़ों के पास जाता है। अगर कोई पादरी मिल जाए उससे भी दुआ करा लेंगे, आओ भैया हमको ये वाली पोस्ट चाहिए, हमको ये आला मिल जाए, हमको वहाँ पहुँच जाए। अच्छी बात है, कोशिश
पर तंत्र मंत्र में आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में मालूम करते होंगे, इन्होंने उसको बुलाया, उसने उसको बुलाया, उसने, और ये सब तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं इस देश में, और दूसरे देशों में भी बहुत इन सब चीज़ों पे जादूगरी में लोगों का मन बहुत लगता है और बहुत करते हैं। आइए 9 अध्याय और 11वां पद। जादूगर कोई बड़ी चीज नहीं है, आप डरिए मत जादूगरों से, तांत्रिकों से डरिए मत। वो करेंगे तो आपके खिलाफ काम, पर आप पर उसका बहुत असर नहीं होने पाएगा। खुदा बचाने वाला है, आप बिलीवर हैं, आप विश्वासी हैं, आप दुआ करिए, वो सब चीजें बिल्कुल खाक पे मिल जाएंगी और वो वापस हो जाएंगे। जी। उन फोड़ों के कारण जी जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके। अभी मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि मूसा ने फोड़ों की बात करी और कहा कि सबको फोड़े हो जाए, और सबको फोड़े हो गए। अभी हारून को फोड़े नहीं हुए, इजरायलियों को फोड़े नहीं हुए, और ये 2 लोग यहाँ खड़े हैं, पर जादूगर जो वहाँ फिरौन के सामने खड़े थे, उनको मूसा ने फोड़े मांगे कि इनके ऐसे फोड़े कर दो कि खुजा खुजा के मर जाए, इनके मवाद निकलने लगे और इनकी ये हो जाए, और सब पे फोड़े आ गए, और इतने फोड़े आ गए कि सब परेशान हो गए। यहाँ तक कि जादूगर जो थे वो इस बात को रोक नहीं पाए। अरे जादूगर हो, तांत्रिक हो, तो कुछ करके दिखाओ, अपने ऊपर तो फोड़े ना आने दो, पर ये रोक नहीं पाए, उनके पर ही फोड़े। जी। क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। वैसे जादूगरों के ऊपर भी निकल आए। अब जादूगर तुम क्या करोगे? मैं आज आपका विश्वास मजबूत कराना चाहता हूँ। जो खुदा के पास बने रहते हैं उनके लिए खुदा की बादशाहत की सामर्थ इतनी बड़ी है कि फोड़े आप पर नहीं निकलेंगे। उसने भेजा है जहां भेजा है। आप विश्वास करिए या ना करिए, जितनी महामारी आती हैं, जितनी बीमारियां आती हैं, जितनी तंगालियां आती हैं, जैसे आसमान से, पुराने नियम में पढ़ लीजिए, नए नियम में पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ तो आप जान सकते हैं कि ये खुदा की नाराजगी। अभी कोविड से बहुत जूझे ना हम लोग, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हम लोगों के पास भी आया, पर अगर मृत्यु दर देखी जाए तो क्रिश्चियंस में बहुत कम रही। ये नहीं कहते कि कौन किस हाल रहा, शायद आप बचे रहे, मैं बचा हूं आपके सामने, और आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया और सोचा नहीं है कि अभी लेंगे। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, पर अपने ईमान पर बने रहिए, तो आपके साथ वो परेशानियां, वो बीमारी, वो फोड़े नहीं आएंगे। जादूगरों पे तो आ जाएंगे, और ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत हाई लेवल समझते हैं उनके ऊपर आ जाएंगे, जो समझते हैं कि अरे मैं तो कुछ, कोई तंत्र मंत्र मुझ पे चल ही नहीं सकता, कोई जादूगरी चल नहीं सकती। पर जो महामारी, जो बीमारी, जो तकलीफ़ें खुदा की नाराज़गी से हों, उस पे तो सबको परेशानी होगी। पर फिर भी बहुत से लोग इन बीमारियों से बचे रहे और मृत्यु दर बहुत कम रही, पर सताव हमारे ऊपर जाता रहा। सताव का मतलब सारी चीज़ें हमारी बंद पड़ी रही, चर्च बंद पड़े रहे। आज तक, अभी तक आपने यूएफएफ देखा कि भाई ऑनलाइन कराया गया, ये भी मजबूरियां हैं, एक साथ इकट्ठा नहीं हो सके, लॉकडाउन लगा रहा, ये सब मुश्किलें तो आई। ये पुराना नियम था, और पुराने नियम में भी जादूगरी थी, और नए नियम में भी जादूगरी बहुत। यीशु मसीह के ज़माने में भी जादूगरी कम नहीं थी, बहुत थी। पर यीशु मसीह जो काम करता था वो जादू नहीं थी, वो सामर्थ के काम करता था और अद्भुत काम दिखाता था, और ऐसे काम दिखाते थे जो जादूगरों के बस की बात नहीं होती थी। चिल्लाने वाले अपनी बातें चिल्लाते रहते थे, चिल्लाने वाले अपनी बात जरूर चिल्लाते थे। आइए निकालें प्रेरितों के काम और 19-19 पढ़ें। यहाँ पे पौलुस के प्रचार के बाद इतना चंगाई का काम हुआ, इतने सामर्थ्य के काम दिखाए गए, कहने लगे अरे भैया
सब लोग मान गए, कहने लगे अरे इनसे बढ़कर तो कोई है नहीं। यीशु मसीह आया और कुछ ही साल में उसने अपनी सेवाओं में बड़े बड़े काम दिखाए, पर अब ये चेले, अब ये प्रेरित इतने बड़े बड़े काम दिखाते हैं और सब चकित रह जाते थे। और इफिसुस में था, इफिसुस में प्रचार कर रहा था पौलुस, और वहां पे हलचल मच गई, इतनी सामर्थ्य के काम हो गए कि हलचल मच गई। जी। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां, सब जादूगर आए और देखने आए कि भैया ये पौलुस कौन है, क्या काम दिखा रहा, अरे वो काम कर दिया, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। इतने सामर्थ्य के काम कर दिए, इतने सामर्थ्य के काम कर दिए कि दूर दूर से लोग आने लगे कि पौलुस इफिसुस में है और बड़े आश्चर्य काम दिखाता है। जादूगर वहां से चले आए, दूर दूर से जादूगर चले आए, और जादूगरों ने आकर देखा, अरे इतने बड़े बड़े काम। उन्होंने कहा कि ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ है, इससे बड़ी कोई सामर्थ्य नहीं। और ये तांत्रिक क्या करते हैं, आत्माओं को वश में करके दो एक आत्माएं कहीं से किसी तरह से कर लेते हैं और उनसे वर्क करवाते हैं। पर ये वो आत्माएं तो आत्माएं ही हैं, उनकी सामर्थ्य थोड़ी सी होती है, पर खुदा की सामर्थ्य तो बहुत बड़ी है। और खुदा की सामर्थ्य से, यीशु मसीह की सामर्थ्य से पौलुस काम दिखा रहा था, लोग आश्चर्य कर रहे थे, और आश्चर्य कर्मों का इतना बखान हुआ, इतना फैल गई बातें कि जादूगर तक चले आए, कहने लगे कि इतने बड़े बड़े काम, चलो ऐसे तो हमने सुना ही नहीं था। जादूगर चले आए देखने। जी। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके, सब आए, बहुतों ने अपने सब जितनी डायरी भर रखी थी कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वैसे पलट जाता है, ऐसे करेंगे तो, सब लिख लिख के रखा था, वो सब लेकर आए। और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार आ रहे थे, कहने पोथी पत्रा लेके चलेंगे भैया और सब हम जला देंगे। जी। सबके सामने जला दी। सबके सामने, सबके साथ, देखो हम इनसे बढ़कर नहीं है, ये बड़े का बड़े काम करते हैं, ये खुदा के काम करते हैं। दुष्ट आत्माएं क्या चिल्लाती थी, ये जीवते हाँ फिर से बोले, हाँ ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। तो पौलुस डांट के कहता है चुप रहो, मुझे क्यों ओपन कर रही। वो चाहते नहीं थे कि दुष्ट आत्माएं बताएं, जो दुष्ट आत्माएं बता रही हैं, तारीफ दुष्ट आत्माएं कर रही हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं जो हमें स्वर्ग के राज की कथा सुनाते हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। दुष्ट आत्माएं बोल रही हैं, अरे दुष्ट आत्मा जो दुष्टों वाला काम करो, लेकिन ये अच्छे काम करने लगी। बोल उसको देख के चिल्लाती थी, कहती थी ये तो परमेश्वर के लोग हैं जो हमें जीवते परमेश्वर की कथा सुनाते हैं। जी। और जब उनका दाम जोड़ा गया जी, तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। चांदी के सिक्कों के बराबर पोथी पत्रे लेकर आए थे जो जलाए गए, जो खरीद खरीद के उन्होंने जादू सीखा था, पढ़ पढ़ के सीखा था, वो सब ला के जला दिया। उनका कीमत बहुत थी, उस समय के मुताबिक इसकी कीमत बहुत थी, पर उन्होंने जला दिया। तो आप सोच लीजिए कि जब जादूगर बदल रहा है विश्वास के कारण, तो हमें आपको तो खुदा की तरफ और आ जाना चाहिए ना। अब हमारा कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। नहीं, पड़ोस वाली आंटी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। जब देखो, जब हम लोग बरहा में रहते थे तो ये सब बहुत होता था। तो एक फैमिली बहुत हम लोग के पीछे पड़ी रहती थी। तो जब सुबह उठते थे तो हमारी मदर क्या करती थी, पुराने ख्याल की थी, तो एक बाल्टी पानी सबसे पहले, कहते हैं बच्चे निकले इससे पहले घर वाले निकले, एक बाल्टी पानी इधर, एक बाल्टी पानी इधर, खूब फेंक देती थी कि पता नहीं क्या कौन फेंक गया होगा दरवाजे के सामने। तो आप भी एक एक बाल्टी पानी फेंक दीजिएगा ना। अरे आप उसको नांग भी जाएंगे, आप उसमें कूद भी जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा, आपका भला ही होगा। है? जब वो फेंक गए, उधर से खुदा की आत्मा ने उसको काट दिया। क्या आप विश्वास करते हैं? ऐसे ही विश्वास होना चाहिए, अंधा विश्वास, अंधा विश्वास। हमको मालूम है वो कुछ करेंगे, हमारे पर कोई असर नहीं आएगा। यहाँ तक कि हमारे फैमिली के लिए तांत्रिक रात भर बुला के बैठाया गया, और जिस घर में बैठाया गया वो धीरे धीरे घर ऐसा हो गया कि बच्चे उनके मरते गए। 3 लड़कियां लगातार मरी और एक लड़का मरा। उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए, वो घर छोड़कर चले गए, वहां सुनसान हो गया। और वो इत्तेफाक से खुदा ने कहाँ भेजा, उनके कुकरेल नाले के पास
किराए का मकान लिया और स्कूटर की दुकान थी, वहाँ पे कोकराल नाले के किनारे गुमटी खरीदी, वहाँ पे गुमटी लगा के स्कूटर का काम शुरू किया। हम लोग उस बात के गवाह हैं कि इन्होंने रात रात को बुलाकर तांत्रिक का काम करवाया। पहले मुकदमेबाजी, झगड़ा लड़ाई से जब नहीं जीत पाए मुकदमेबाजी से, तो तांत्रिक का काम। फिर भी हम लोग वैसे ही पनपते रहे, वैसे ही बढ़ते गए, वैसे ही चलते गए, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ। आज तक लोग जानते हैं कि खुदा इनके घर में काम करता है, विश्वास करते हैं कि हाँ ये क्रिश्चियन लोग हैं। पहले एक गांव या मतलब एक ऐसी जगह पे एक क्रिश्चियन फैमिली का रहना इतना दुभर था कि बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अगर उबले अंडे का छिलका आप रोड पे फेंक दो तो झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल आपने अंडे की छिलका फेंका, उसका पैर पड़ गया, झगड़ा हो जाएगा। इस बात पे बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था, पर खुदा आपके साथ बना रहता है और वो आपको विजयी करवाता है। वो सब नीचे आ गए। एक समय आया कि वो सब जो हमारे पापा के ज़माने में ऊपर थे, वो सब हमारे ज़माने में नीचे आ गए, नीचे आ गए। खुदा ने उनको ऐसा नीचा कर दिया, जब किसी की आफत आ जाए तो राजू भैया का नाम याद आता था कि राजू भैया के पास जाओ, अभी हल निकाल देंगे, जाओ। आज वो बंद हो गया, छुड़वा देंगे, जाओ आज चले जाओ, तुम खाली जाओ तो अभी छुड़वा देंगे, बंद हो गए, छुड़वा देंगे। खुदा ने इतना सर ऊंचा किया कि 3 साल 4 कांस्टेबल हमारे घर के चौराहे पे जाड़ा गर्मी बरसात बैठते थे। ये खुदा का अनुग्रह था, ऊंचाइयां देने का तरीका था, और इस ऊंचाइयों से सबने जान लिया कि ये आदमी खुदा का जन है, खुदा इसके साथ है। इसी 19 अध्याय के 28 से कुछ और आगे पढ़ें तो हुआ क्या। अब इस अच्छे काम के साथ जो ये पौलुस ने किए, आश्चर्य कर्म बहुत दिखाए, इसके बाद हुआ क्या। इतनी ज्यादा हलचल मच गई, इतनी हलचल मच गई, जब जादूगरों ने अपनी पोथी पत्रा जला दिए तो विश्वास करने वाले इतने बढ़ते जा रहे थे और कुछ लोग चिल्ला रहे थे अगेंस्ट। उसमें नुकसान क्या हो रहा था, अब हम लोग आपको पढ़ के ये सुनाना चाहते हैं। लंबी कहानी है थोड़ी सी, इसमें 28 से 40 पढ़ेंगे तो आप सुनते जाइएगा। मैं रुकूंगा, मैं कहीं रुकूं तो रुकूं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको पढ़वाऊंगा कि नुकसान किसका हो रहा था। 2-2 घंटे तक चिल्लाहट होती रही। आगे चल के प्रचार करना पर उसका बहुत मुश्किल हो गया। जितना काम बढ़ता है उतना ही शैतान का काम भी और रुकावटें बढ़ती हैं। अब यहाँ काम बढ़ गया था तो शैतान की रुकावटें बहुत बढ़ गई। जी, वे ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमिस महान। अर्तिमिस कोई देवी थी और देवी का नाम अर्तिमिस था। इफिसुस की देवी अर्तिमिस महान है, और ये बात के नारे लगाते थे पौलुस के सामने, तू महान नहीं है, अर्तिमिस की देवी महान है। और देवी क्या कर रही थी, जब उनके जादूगरों ने सब घुटने टेक दिए तो देवी क्या करेंगी। अब देवी की कोई सामर्थ्य चल ही नहीं रही है। लेकिन अब विरोध करने वाले कह रहे हैं कि अर्तिमिस की देवी महान है। जी, और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया। पूरा कोलाहल मच गया। कोलाहल अगर बाइबल में लिखा गया तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में हलचल मच गई कि यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह महान है। इंडिया में हलचल मच गई, चारों तरफ देख रहे हैं आप। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें व्हाट्सएप पे, तो मालूम फेसबुक या व्हाट्सएप पे देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो देख रहा था कि वो उन्होंने बताया कि जितने जनवरी से अभी तक दिन नहीं हुए हैं, इसके 3 गुने हमारे सताव हुआ है। चर्चेज में तोड़फोड़ और सताव हुआ है 3 गुना। जितने दिन नहीं बीते जनवरी से आज तक, उतने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे थे और बता रहे थे कि कोई बात नहीं, लेकिन जब शासन प्रशासन को कहा जाता है तो पुलिस हमको हमदर्दी करती है, कहती है कि हम आपको ले जाके बंद ना करते तो ये मार देते आपको। इससे आप कि अगर ये हमने पादरी को इसलिए उठा के बंद कर दिया उनके सामने थाने में, नहीं तो वो इन्हें मार देते हैं। सरकार की आंखें बंद हैं,
कोई बात नहीं, लेकिन खुदा तो अभी आंखें खोले हुआ है ना, यीशु मसीह भी आंखें खोले हुआ। जी, कोलाहल मच गया, कोलाहल आज भी मच रहा देश में, कोलाहल चारों तरफ मचा हुआ है। इनको 2.5 बताया गया था परसेंट में है क्रिश्चियन, तो वो है, मैं कहता हूँ 14% हैं हम। कोई गिनती करवाए मेरे साथ, इंडिया में 14% हम हैं। अल्पसंख्यक हैं जरूर, लेकिन 14% हैं। और पूछते हैं कि आप, हर पादरी से पूछ रहे हैं कि आप कब क्रिश्चियन बने। अरे बाइबल को पढ़ोगे तो आज ही क्रिश्चियन बन जाओगे। अगर बाइबल, ये किताब जिसने पढ़ ली, ये किताब इतनी सामर्थी है कि जो किताब पढ़ लेगा वो आज ही क्रिश्चियन बन जाएगा। क्या कि बस हम समझ गए कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान ने सही लिखा था, सब कुछ व्यर्थ है। ये ईश्वर है सामर्थी, इसमें ईश्वर रहता है। जी। और लोगों ने मकिदुनियावासी गायुस और अख्रिकुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने ना दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम ना उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि इतना विरोध था कि पौलुस को, चेले तो बेचारे चले गए, मार खा रहे थे, पर पौलुस को रोका लोगों ने कि तुम न जाना रंगशाला में। मतलब रंगशाला का मतलब स्टेडियम हो या जो भी हो, जहाँ लोग जमा हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी जमा की, दूसरे दूसरे प्रांतों से लोग आए थे और देखने आए थे पौलुस के काम। वो अर्तिमास की में देवी महान है, ये चिल्लाने लगे। और अभी कुछ हलचल में मालूम नहीं रहा कौन किसकी तरफ है। जी, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी। बड़ी गड़बड़ी हो रही थी सभा में। जी। और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, किस लिए बुलाए गए। हमको ये भी नहीं, आओ चलो आओ चलो आओ चलो। कई बार जो धरना प्रदर्शन या बहुत सी चीजें इस इंडिया में होती हैं, तो उसमें ये भी लोगों को नहीं मालूम होता कि हम किस लिए बुलाए गए। अगर कोई आम औरत आदमी जो भीड़ में चल रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो, अरे भैया कहीं रहा है तो हम चले आए इनके साथ, हमका क्या मालूम कहाँ जाना है, हमका क्या हुई, हुआ क्या हुई, हमका कोई मालूम है। गाँव देहात से ले आया भैया, अरे तुमका 300 रुपया, 300 रुपया दे, चलो बैठो। तो का मजदूर आदमी पैदल चलने में तो तैयार है ही, पीछे पीछे चलेगा, शाम को छूट जाएगा। अब कोई मजदूरी भी नहीं, 300 रुपया लाओ। जी। क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। ये लोगों को मालूम ही नहीं था कि इकट्ठा कर लिया, भीड़ को इकट्ठा कर लिया, कोलाहल मचवा दिया, पर अभी लोगों को मालूम नहीं हम इकट्ठा क्यों हुए। जी। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो यहूदियों ने खड़ा किया था कि ये हमारी तरफ से लड़ेगा और पौलुस के खिलाफ बोलेगा। जी। भीड़ में से आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया, बड़ा लग रहा था कि अब ये आदमी उस पौलुस के खिलाफ कुछ कर सकेगा, पर सामर्थ कैसे काम कर रही थी। अभी आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए कि सामर्थ कैसे, खुदा की सामर्थ आपके बीच में वैसे ही काम करती है। जी। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते। 2 घंटे तक चिल्लाते। कितना समय तक? और चिल्ला क्या रहे थे? क्या चिल्ला? हाँ, इफिसियस की देवी, हाँ, अर्तिमास महान है। 2 घंटे तक यही महानता के वर्णन करते रहे, 2 घंटे तक चिल्ला रहे हैं। अरे कुछ बातें करने दो। इसको बुलाया गया, इतने बड़े आदमी को बुलाया गया है, उसका नाम पढ़िए, मैं भूल गया। अर्तिमिस महान। अर्तिमिस महान है। और बुलाया किसको गया था? एक आदमी जो सिकंदर को बुलाया गया था। और उसके सामने भी ये चुप नहीं होने चाह रहे थे, ये अपनी महानता को उसके दिमाग में डाल देना चाह रहे थे, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। उस पर कोई असर, ये फैसला करने आया था, ये हमदर्दी करने आया था, और ये 2 घंटे तक चिल्लाते रहे। जब चिल्लाहट बंद हो गई तब उसने कुछ बोला। जी। जी। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हाँ, बड़ी मुश्किल से शांत हुए। जी। कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्तेमिस के मंदिर और तसल्ली देने के लिए उनको कह दिया, हाँ तुम्हारी देवी महान है, तुम्हारा प्रदेश महान है, तुम्हारा शहर महान है। जी। अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस
की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलवा है। गिरी हुई मूर्ति का थोड़ा डाउन करके बताया गया इसको। और ये जो सोने चांदी वाले ना, ये जो मूर्ति बनाते थे और जो मंदिर बना बना के, चांदी का मंदिर तुम्हारे घर में बना देंगे तो एक ताक पे रख दो, वहीं पूजा करना है, ये सब करते थे। इनका धंधा चौपट हो गया था। इतने दिन ये यहाँ रुक गया कि सुनारों का काम बंद हो गया। अब कोई ना देवी देवताओं की मूर्ति बना रहा था और ना कोई मंदिर बना रहा था, तो सुनारों का नुकसान बहुत हो रहा था। बड़े लोगों का, बहुत हाई फाई लोगों का जो बिजनेस थे, उनके बिजनेस ठप हो रहे थे। जो देवी देवताओं के बिजनेस को ही चलाते थे, उनके बिजनेस बहुत टूट गए थे। इसलिए बड़े लोगों ने पैसा खर्चा करके दूर दूर से लोगों को भीड़ इकट्ठा, ऐसे ही होता ना, आज इस देश में भी ऐसे ही होता ना। बड़े वो कह, हमको मालूम ही नहीं किस वजह से बुलाया था, हमको तो बुलाया गया था भैया। तो ये सुनारों ने, जितने सुनार थे, इनके सब चांदी सोने के काम बंद हो गए थे, इसलिए इन्होंने बुलाया था भीड़ को, और भीड़ कुछ कर नहीं पाई। आंसर और सुनते जाइए कि कैसे मैंने आपको शुरू से बताया, मूसा के ज़माने में और अब के ज़माने में सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। लोग इन्हें रोक ना पाएंगे। जी। अतः जबकि इन बातों का खंडन नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे कुछ न करो। इन बातों का कोई खंडन हो ही नहीं सकता कि पौलुस ने लंगड़े को उठा के चला दिया, तो तुम इस बात पे, अरे इसमें कौन सी नाराजगी की बात है, जाओ तुम भी चला दो किसी लंगड़े को, है? किसी कोढ़े की कोढ़ शुद्ध हो गया, जाओ तुम भी कर दो। इस बात में खंडन नहीं हो सकता, इस बात पे कोई सुनवाई नहीं हो सकती। सिर्फ साफ साफ मंत्रियों ने और सबने खड़े होकर ये बात कह दी कि इस बात में तो कोई दम नहीं। तुम्हारे लोगों की जो चिल्लाहट है वो महान है, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में महान है, देवी महान है, जगह महान है, ये महान है, चलो ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। पर इन बातों का कोई खंडन नहीं हो सकता। खंडन का मतलब कि इनका कोई आंसर है ही नहीं और जवाब इनका है ही नहीं कि जो इन्होंने काम किया वो गलत कोई काम नहीं किया। सामर्थ्य के काम दिखाए हैं, अपनी सामर्थ्य जो खुदा ने इनको दी है वो सामर्थ्य के काम दिखा रहे हैं। इनके विरुद्ध में कोई भी बात नहीं उठती। जी। क्योंकि तुम इन मनुष्यों को जी वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। इन जिन व्यक्तियों को तुम पकड़ के लाए हो, ना तो ये हमारी देवी के निंदक हैं और ना हमारे किसी काम में बुरे हैं। ये तो, इनमें तो कोई दोष नहीं पाया जाता है। ये तो देवी से कह जाओ तुम देवी की पूजा कर लो भाई, हमको क्या करना। तो हमारे पास आते तो हमारी तरफ से सुन लो, और नहीं तो अपनी देवियों की पूजा कर लो, देवताओं की पूजा कर लो। हम थोड़ी मना कर रहे हैं, जाओ करो खूब। धनाष्ट होने चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, जाओ अपने देवी की पूजा करो भैया। अगर दीन और नम्र बनना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास आ जाओ। पैसे का लोभ नहीं करना चाहते हो तो आ जाओ। चंगाइयाँ पाना चाहते हो तो आ जाओ। जादू टोने तंत्र मंत्र से बचना चाहते हो तो आ जाओ। अब तक लंगड़े थे, अगर दोनों पैर से चलना चाहते हो तो आ जाओ। कल मेरा पैर बहुत तकलीफ कर रहा था, एक स्टेप उठाने में क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये दवा लगाऊंगा, वो कर लूंगा, अब ये कर लूंगा। आकर हमने कहा चलो दुआ करता हूँ, शायद कोई ऐसा मतलब विरोध करने वाली आत्मा ने कहा होगा चलो इनके पैर को छू लो, भी चढ़ गई ना सब, तुम परेशान रहो। घुटना मुड़ नहीं रहा था, चिलक मार रहा था, इतना ज्यादा एक पैर से चढ़ने का मन कर रहा था कि एक पैर से चलो और पीछे इस पैर को पीछे रखो। और मैंने आके दुआ की, वही घर में रखा हुआ जला हुआ सरसों का तेल लगाया और उसी से आराम हो गया। अब दोनों पैर से मैं खुदा की सेवा कर रहा हूँ। कल तो मैं लंगड़ा रहा था, इतना सा स्टेप पार करने में इस पैर से उठा के रखते नहीं बन रहा था। तो कौन महान है? यीशु मसीह महान है। अर्तिमास की देवी महान है। अरे रखे रहो अपनी देवी को, महान है तो उसको महानता, उसकी महानता तुम्हारे लिए है। हमारी महानता तो यीशु मसीह की महानता है, जो एक दिन लंगड़ा दिखाता है, दूसरे दिन चला के उठा देता है। आज बुखार आता है, कल चंगे हो जाते हैं। ना तो कोविड होता है, ना कोई झंझट होती है, ना कोई झगड़ा होता है, ना परेशानी होती है, ना कोई बीमारी होती है, ना कोई तकलीफ होती है। थोड़े में थोड़ा है और थोड़े की, यही क्रिश्चियन आदमी की आवाज रहनी चाहिए। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। यीशु मसीह थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। 20,000 की गाड़ी बेचो 30,000 की ले आओ, बस थोड़ा था, थोड़ा ही है। बिल्कुल हम 80,000 की गाड़ी नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं,
20,000 की बेच के 30,000 की ला सकते हैं, इतना थोड़ा है, और थोड़े की थोड़ा मिला दिया उसमें, थोड़े की जरूरत थी, हो गया पूरा। ये खुदा के काम है। आपकी ज़रूरतों को, आपकी चीज़ों को खुदा की प्लानिंग जानती है कि मुझे इसके लिए करना, मुझे इसके लिए करना, मुझे इसके लिए करना, इनकी ज़रूरतों में मुझे खड़ा होना है, इनके दुख में मुझे खड़ा होना है, इनकी तकलीफ़ों में मुझे खड़ा होना है। शैतान तो आपको तोड़ फोड़ करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। जी। और उसके साथ ही विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। अरे बहुत अच्छी बात कही ना। आज जरूरत तो यही है। अगर भाई तुमको नहीं पसंद आ रहा है कि हमारे चर्च में ढेर से लोग आके बैठे, तो क्या करें? जाओ भैया, कचहरी खुली है। वो कह रहा है, फिर से पढ़िए, आपका माइक गड़बड़ा गया था। यदि फिर गड़बड़ हो रहा, कोई और माइक दे दीजिए इन्हें। और उसके साथ ही कारीगरों अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो क्या करें? वे सीधे क्यों आ रहे हो हमारे पास? क्यों शोर मचा रहे हो? सीधे जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कचहरी खुली है। जी। और उसके साथ ही कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। कचहरी और कोर्ट के चक्कर लगाओ, जाओ वहां से कंप्लेंट करो कि ये पौलुस लंगड़े को चलाकर ईसाई बना देते हैं। उसने ईसाई थोड़ी बनाया, ईसाई तो उसका लंगड़ापन बना दिया उसको। वो ठीक हो गया, कहने लगा पौलुस हम तुम्हारे पीछे हो लें। उन्होंने कहा नहीं पीछे नहीं, तुम चलो अपना काम करो, अब एक कलीसिया बना लो भैया यहीं पे, हम लोग वहाँ पौलुस के नाम से। तभी तो पौलुस ने कहा ना पौलुस ना अपुल्लोस तुम्हारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, यीशु मसीह के नाम से कलीसिया बनाओ और वो कलीसिया में जुड़ जाओ, मेरे पीछे मत आओ। बहुत से लोगों ने चंगाई पाई, बहुत से लोगों ने। सबसे ज़्यादा परेशानी चांदी सोने और बड़े बड़े लोगों को, जिनके बिजनेस गड़बड़ा गए, जिनके अंधविश्वास के द्वारा गड़बड़ी आ गई, वो बहुत परेशान थे। यहाँ पौलुस सामर्थ के काम दिखा रहा था, वहाँ मूसा सामर्थ के काम दिखा रहा था। आज भी गली मोहल्लों में, गांव में, देहात में, शहर में सामर्थ के काम दिखाने वाले दिन रात फास्टिंग कर रहे हैं और बड़े सामर्थ के काम दिखा रहे हैं। और लोग चिल्ला रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बताया जा रहा था कि 200 लोग से कम नहीं आते हैं, उसमें स्त्रियां भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं और मार तोड़ करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये 200 लोग लेने की क्या जरूरत है? कचहरी खुली है, कोर्ट खुला है, तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कागजी कार्रवाई में जवाब लो। वचन यही कह रहा है कि अगर तुम्हें किसी का बात का ऑब्जेक्शन है तो कचहरी खुली है, इनके पास खिलाफ नोटिस भेज दो और नोटिस का जवाब हम नोटिस से देंगे। तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो भाई? हमारी इंस्ट्रूमेंट क्यों तोड़े दे रहे हो? हमारी चीजें क्यों तोड़े दे रहे हो? आज देश में हो रहा है और सबकी आंखें बंद है। साफ साफ उसमें बताया जा रहा था हमारा सारे विभाग जो संबंधित विभाग हैं वो अपनी आंखें बंद करें। तुम चिल्लाते रहो अर्तिमास की देवी महान है, हम कहें कौन सी परेशानी भाई, कौन सी देवी कौन सी देवता महान है? सब महान है। हाँ ठीक है, वो साफ साफ उसमें जवाब में कहते ये तो बुरा नहीं कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हाँ ठीक है महान है। भाई तो महान है, तुम अपनी महानता अपने पास रखो, हमारे कामों की महानता हमारे पास है। और पौलुस ने जादू दिखा दिखा कर नहीं, सामर्थ्य के काम दिखा दिखा के जादूगरों को ऐसा बना दिया कि उन्होंने अपनी पोथी पत्रा सब लाके चला दिया, जो हजारों रुपए की कीमत रखते थे, चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत रखते थे। वहाँ सबसे ज़्यादा सुनारों का नुकसान हुआ। इन कामों से, सामर्थ्य के कामों से बड़े लोगों का नुकसान होता है। और बड़े लोगों की क्या होता है आज नुकसान कैसा होता है? चांदी सोने के दुकानदारों का नुकसान तो जो हो रहा है वो हो रहा है। सबसे पहले क्या नुकसान होता है? हमारा वोट बैंक ना घट जाए। आज तो ज़रूरत इसी बात की है, सबको चिंता अपने वोट बैंक की है। अगर ये क्रिश्चियन हो जाएंगे तो पता नहीं वोट बैंक इधर से खसक जाएगा, उधर खसक जाएगा, पर किसी की केयर नहीं करता कोई। इंडिया टुडे जिसने किताब छापना शुरू की और इंडिया टुडे की किताब छपी और जो कुछ हुआ, और 5 लाख रुपए में इंडिया के काम को स्टार्ट करना चाहा था। 5 लाख रुपए के काम से इंडिया में स्टार्ट करना चाहा था, पर यह पैसा बहुत मुट्ठी बराबर था, ये काम स्टार्ट नहीं हो सकता था।
तो एक क्रिश्चियन आदमी मिला उनको, और एक क्रिश्चियन आदमी से मुलाकात हुई। उसने कहा मैं तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए? उसने कहा कम से कम 15-20 लाख रुपए। उसने 20 लाख रुपए दिया कि जाओ अपनी पत्रिका को छापो और पूरे देश में इंडिया टुडे बुक छपने लगी। क्या वो आदमी कहने लगा कि तुम जैसा आदमी नहीं देखा, क्रिश्चियन आदमी तो भले से आदमी होते हैं, मैंने तुमको देखा जो तुमने मेरी मदद की। वो क्रिश्चियन नहीं बना, कोई को क्रिश्चियन नहीं बना रहा है, कोई किसी को पकड़ के क्रिश्चियन नहीं बना रहा है। हमने मदद की है। कितनों ने बच्चे यहाँ से इस चर्च से, कितने औरतों ने बच्चे पाए? कई औरतों ने बच्चे पाए दुआओं से। तो क्या वो आज क्रिश्चियन है? वो चर्च में नहीं है, वो चर्च में नहीं है। हमें इस बात का दुख नहीं है। उन्होंने बच्चे पाए और बच्चे पाने के बाद वो जानती हैं कि ये यीशु मसीह ने हमें दिया, ये बच्चा हमको यीशु मसीह। बहुतों ने चंगाइयाँ पाई इस चर्च में, पर आज वो यहाँ नहीं है। हमने उन्हें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारा दिल चाहे तो बन जाओ, तुम्हारा मन ना हो तो ना बनो। किसी को कोई क्रिश्चियन नहीं बनाता। अर्तिमास की देवी बहुत महान है, पर यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह सबसे महान है। यीशु मसीह सबसे महान है। जादूगरों की जादूगरी नहीं चलेगी। मन चाहे, मन जो चाहे किसी पर इल्जाम लगा देना, किसी के चर्च में तोड़फोड़ कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। कोर्ट खुला है, कचहरी खुली है, चीजें खुली हैं। जाओ नोटिस भेजो भाई इनको, तो नोटिस का जवाब नोटिस से हो जाएगा। यहाँ पे उस जमाने में कहा जा रहा था, और आज भी इस बात की जरूरत है। आज भी इस बात की जरूरत है। तो आप जादूगरी से डरिए मत। आज आपका भय निकालने के लिए मैंने, ये दिवाली आ रही, त्योहार आ रहा है ना, जादूगरी का त्योहार है। इसमें बहुत से लोग, अब यहाँ चर्च में हूँ, बाहर निकलिए तो जो सुना है वो बताता हूँ। मैंने सुना है तो बताता हूँ। लोगों के, अन्य जातियों के बीच में रहा हूँ, सुना है तो बताता हूँ। तो बहुत सी जादूगरी होगी इनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ। और बहुत से लोग तो इसका उपाय भी जानते हैं कि अपने दरवाजे पे क्या टांग देते हैं। बताएंगे नहीं आपको, और आप भी समझ नहीं पाओगे। कुछ कुछ टांग देते हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग इसकी काट करते हैं। पर हमारे पास तो इसकी काट क्या है? जीवते परमेश्वर का लहू, जो बलिदान के द्वारा, उस लहू को इस समय में जब जादू टोने का, तंत्र मंत्र का माहौल चलेगा भी, उसमें आप अपने विश्वास के द्वारा लहू को लगा दीजिए। कोई चीज आपके घर पे घुसने नहीं पाएगी, कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर चलने नहीं पाएगा, क्योंकि आपने मेमने का, निर्दोष मेमने का लहू अपने ऊपर लगाया है। इसलिए आप इससे बचे रहेंगे। विश्वास कीजिए कि तंत्र मंत्र बिलीवर लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, जो अपने जीवन को यीशु मसीह के पास ला चुके हैं, उनके लिए नहीं। अगर आप भी जाएं तो 24 घंटे भी नहीं लगता और वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेरे पास बड़े एक्सपीरियंस है, मैं बाद में बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी छोटी सी बात याद आई तो बताता हूँ। एक दिन रात में चला रहा था और एक औरत बड़ी रात में एक थाली लेकर चौराहे पे जा रही थी। हमने कहा ये औरत रात में इतनी थाली लेके क्या करने जा रही है? और मुझे वहीं से गुजरना था, और इत्तेफाक सा उसके कदम 2 कदम पीछे थे और मेरे इधर थे, और मैं निकल गया। हमने कहा अब तो मुझे निकलना ही है इसके सामने से। निकल गया, आया, अचेतन अवस्था में सो गया रात में। फिर उसके बाद सुबह हुई और मुझे आरटीओ ऑफिस में काम था। ठीक दोपहर के 12 बजे थे और मैं कुर्सी पे बैठा था और मैं हंसने लगा वहाँ पे। अचानक मैं हंसने लगा। हमने कहा मुझे हंसी क्यों आई? हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। हमने कहा अभी मैं इस हंसी का तमाशा बनाता हूँ। सीधे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। वो आरटीओ में जो काम था, गाड़ी बन रही थी वहाँ पे, उसको छोड़ दिया और गाड़ी उठाई और सीधे आया और दरवाजे इधर खोला और जाके दुआ की। एक आवाज सुनाई देने लगी, ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का भवन है, ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का भवन है। ये हमने कहा अंदर चल के देखो ये क्या है। ये पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का भवन है। तो वहीं गेट से आवाज आने लगी और जब तक आवाज आती मैं दरवाजा खोले, बस आवाज बंद हो गई
उसके बाद हमने दुआ की और फिर वापस वहाँ पहुँच गया। झटके में आप भी आ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको झटका दे सकती हैं, पर अगर आप बिलीवर हो तो उतना भी आपके करीब नहीं आएंगी, वो वापस चली जाएंगी। एक लेडी ने बार बार मेरे पास जादू करना कुछ अपनी उनकी कोशिशें थी, करना चाहा और बार बार उन्होंने कोशिश की, पर उसी एरिया में जब मैं विजिट में जाता था तो मुझे वो एक औरत ने कहा, भैया इधर आइए, आप इनके यहाँ ना आया करिए। हमने कहा क्यों? कहना ये पंडित बुलाकर आपके लिए कुछ करवाती रहती हैं। और 2 बार पंडित ने कहा और हमको भी बुलाया था उन्होंने, हमने सुना कि उन्होंने कहा कि वो कौन है जिस पे ये असर नहीं जा रहा है, पहले बताओ पहले हमको वो कौन है। तो उन्होंने बताया कि पादरी हैं। कहने मैं नहीं कर सकता कुछ, अब दोबारा मुझसे ये सब ना करवाना उनके लिए। आप खुदा के लोग हैं, आप पादरी नहीं, सिर्फ आप भी खुदा के लोग हैं। इसका भय बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका भला ही होगा। आइए आंखें बंद करें। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है, तेरी आत्मा हमारे साथ है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तेरे दूत हमारे साथ हैं, तो हमारा भला ही होगा। हमारा बुरा सोचने वालों, हमारे पीछे तंत्र मंत्र के पढ़ने वालों या हमारी खिलाफत करने वाले भी तेरे सामने खड़े ना हो पाएंगे। हम तो कमज़ोर मनुष्य हैं, पर तू हमारी रक्षा करता है। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा, मूसा के ज़माने से और अब तक नए नियम में हमने देखा तंत्र मंत्र करने वालों की दशा क्या हुई और तेरे साथ चलने वालों की दशा अपग्रेड हो गई। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इसी के नाम पर मांगते, आमीन। खड़े होंगे और अच्छा गीत गाएंगे और अपनी ऑफरिंग लेकर आएंगे। Jesus. है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। रिक्वेस्ट करेंगे मैथ्यू अंकल से प्रार्थना में अगुवाई करें। दुआ करें। प्रभु यहोवा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो प्रभु आप अपने लोगों को देते हैं। उन आशीषों में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा परमेश्वर आपके सम्मुख अर्पण है। प्रभु इसे ग्रहण करें, देने वालों को बड़ी बरकत दें, अपने नेक काम के इसलिए इस्तेमाल करें और होने दे परमेश्वर इसके ज़रिए आपकी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। आज एक अच्छी बात है कि हमारे बीच में एक नई फैमिली पहली बार हमारे साथ इबादत कर रही है। हम चाह रहे हैं कि वो आ जाएं आगे और हम उनके लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग आगे आ जाइए, हम लोग आपके लिए दुआ करना चाह रहे हैं। और भी कोई आज फर्स्ट टाइम अगर आया है तो आप आ सकते हैं।
सिस्टर रश्मि आ जाएं, और लेडीज़ ज़्यादा हैं इसलिए सिस्टर रश्मि आके दुआ करें इनके लिए। पहली बार हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। अगर आप शर्मा रहे नहीं आ रहे तो अपनी जगह खड़े हो जाइए। डर आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर मौके के लिए खुदाबंद कि हम आपके भवन में आने पाए हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं अच्छे सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी इस फैमिली को आपके चरणों में लाते हैं खुदाबंद। पहली बार इस चर्च में आने पाए हैं प्रभु जी। हम इनकी फैमिली के लिए, एक एक जन के लिए जो इनकी फैमिली में है प्रभु जी, सब पर आपकी आशीष चाहते हैं खुदाबंद। आपकी अगुवाई चाहते हैं। होली स्पिरिट इनकी अगुवाई करे प्रभु जी। और ये फैमिली खुदावंद आपके ही नाम से बढ़ती जाए खुदावंद। आपकी आशीष परिवार पर बनी रहे खुदावंद। इनकी अगुवाई करिए खुदावंद। अपने सामर्थ्य के कामों से भरिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों बैठ सकते हैं आप। आपको मालूम है कि हम अपने ऑनलाइन प्रेयर चला रहे हैं वेडनेसडे को, और बुधवार को आप हमारी इबादत में शामिल हो सकते हैं। 9 बजे ठीक हम लोग अपना ऑप्शन क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन इबादत में क्या भेजते हो तुम भाई उसको, हैं लिंक भेजते हैं ना। लिंक, लोगों की ऑब्जेक्शन है कि लिंक पहले क्यों नहीं भेजते हैं, 10 मिनट पहले भेजा करिए ताकि हम ज्वाइन कर सकें। हमें तकनीकी प्रॉब्लम क्या होती है, 6-7 बजे भेज दिया जाता है, पर आज की इबादत में शायद लेट भेजा जाता है, कुछ ऐसा होगा सिस्टम। तो फिलहाल लोगों की शिकायत रहती है कि हम लिंक नहीं आया इसलिए हम ज्वाइन नहीं कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करते हैं लोग तो अच्छा लगता है। हम सबके लिए प्रेयर करते हैं वेडनेसडे को। बुधवार में हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं ऑनलाइन, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, हमारे पेज पे डाल सकते हैं एलडीको के चर्च के, और कॉल भी करके बता सकते हैं, या उसी टाइम जब आप जो है ज्वाइन करे हुए हैं उसमें भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हमारी इस पर्सनल बात के लिए दुआ करें, तो आपके लिए दुआ करी जाएगी। आइए खड़े हों और अपनी दुआ को दोहराएंगे। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत व जलाल हमेशा ही तेरा है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, और ख़ास तौर से आज चर्च आए हुए लोगों के साथ और ऑनलाइन रहने वालों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। लॉर्ड